नमस्कार दोस्तों, मैं मुशर्रफ और स्वागत है आपका पब्लिक सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2 अरब वैक्सीन की डोज बनी लेकिन गई कहाँ। चलिए शुरू करते हैं फिर। बहुत कम समय में हम कोरोना की लगभग 2 अरब डोज बना रहे हैं। अच्छी खबर है कि इस साल के अंत तक एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 5.8 अरब वयस्कों के लिए वैक्सीन के डोज उपलब्ध हो जाएगा। वहीं बुरी खबर है कि वैक्सीन का उत्पादन भौगोलिक रूप से केंद्रित है, साथ ही कुछ देश इसका संग्रह कर रहे हैं। ऐसे में सभी को वैक्सीन पहुंचाने के विचार को झटका लगा है। चलिए दुनिया में वैक्सीन की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों पर नज़र डालते हैं। ड्यूस्क ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक इस साल 12 अरब से ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति पर निगरानी रखने वाले एयरफिनिटी के अनुमान के मुताबिक साल 2021 में 11.1 अरब से ज़्यादा वैक्सीन के डोज का उत्पादन हो सकता है। एयरफिनिटी के मुताबिक 5 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 75% वैश्विक आबादी को टीका लगाने के लिए 10.82 अरब डोज पर्याप्त होंगे। ज़्यादातर वैक्सीन का उत्पादन अमेरिका और यूरोप में हो रहा है। इन देशों में वैक्सीन की डोज पहले मिल रही है क्योंकि वैक्सीन वहीं पर उत्पादन हो रहा है। यह देश निर्यात पर प्रतिबंध जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर रही है कि वैश्विक बाजारों से पहले इनके नागरिकों को वैक्सीन पहले मिले। वैक्सीन के उत्पादन में एक और बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन। वैक्सीन में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तकनीक और विशेषज्ञता तक देशों के बीच आपूर्तिक नेटवर्क अच्छी स्थिति में नहीं है। नतीजतन कई जगहों पर जहां नई डोज बननी थी वहां उत्पादन ठप पड़ चुका है। एयरफिनिटी के अनुमान के मुताबिक इस साल वैश्विक आपूर्ति में 3 वैक्सीन का दबदबा कायम रहेगा। फाइजर बायोएनटेक 2.47 अरब डोज, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका 1.96 अरब डोज और सिनोवेगा 1.35 अरब डोज। अभी तक फाइजर और सिनोवेगा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने इस साल 3 अरब डोज बनाने की योजना बनाई थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंपनी अलग अलग जगहों पर वैक्सीन का उत्पादन कर रहे साझेदारों पर निर्भर थी। दुनिया में वैक्सीन के वितरण को प्रभावित करने वाला एक और अहम कारक है वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध। एयरफिनिटी के सीनियर एनालिस्ट मैट लिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन समस्याओं की वजह से विकासशील देशों में संक्रमण का खतरा बढ़ा है। फाइजर सबसे ज़्यादा वैक्सीन की डोज बना रही है, लेकिन यह वैक्सीन उन अमीर देशों तक पहुंचाई जा रही है जो इसे खरीद रहे हैं। एस्ट्राजेनेका का उत्पादन यूरोप और भारत में हो रहा है और इसका वितरण भी वहीं तक सीमित है। एयरफिनिटी के मुताबिक केवल चीन में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और अभी तक 26.3 करोड़ डोज विदेश भेज चुका है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र के वैक्सीन वितरण की योजना कोवैक्स से भी ज़्यादा वैक्सीन दूसरे देशों को भेजा है। निश्चित रूप से वैक्सीन वितरण के मामले में चीन का दबदबा है। एयरफिनिटी के मुताबिक 17 मई तक स्पुतनिक 5 4.2 करोड़ डोज का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 1.3 करोड़ डोज निर्यात किया गया है। भारत में भी अगस्त से स्पुतनिक 5 के उत्पादन की घोषणा की गई है। इसके उत्पादन का लक्ष्य 85 करोड़ डोज है। ज़्यादातर विकासशील देश भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी रही वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की ओर देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्सीन की योजना के तहत 2021 के अंत तक करीब 2 अरब डोज वितरण का लक्ष्य है। एयरफिनिटी का अनुमान है कि अगर आपूर्ति के लक्ष्यों का पालन किया गया तो 2021 के अंत तक पूरी दुनिया में
2.6 अरब डोज अतिरिक्त डोज होंगे। 2021 में जो कोवैक्स ने लक्ष्य रखा है इससे यह कहीं ज़्यादा है। वैक्सीन की आपूर्ति के लिए जितने ऑर्डर किए गए हैं इसका 54% अमीर देशों की ओर से है, जबकि इनकी जनसंख्या वैश्विक आबादी का 19% ही है। वहीं गरीब देश वैक्सीन लगाने की रेस में पिछड़ती जा रही है।